अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में शीर खोरमा, वो भी एक नए अंदाज में। बहुत ही मज़े का बनता है, ईद पे बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ईद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं शीर खोरमा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ईजी है। आप ज़रूर इसे ईद पे ट्राई करें। आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई बहुत मज़े का बनता है। बहुत इसे बनाना बहुत ही ईजी है, आप ज़रूर इसे बनाएं ईद पे। तो शीर खोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप सेवइयाँ ली हैं, नेशनल का जो पैक होता है। 1 कप चीनी है, 1 लीटर दूध है, 2 टेबलस्पून किशमिश है मेवे, 2 टेबलस्पून शवारे हैं, इन्हें मैंने भिगो के काट लिया है। 2 टेबलस्पून घी है, 4 छोटी इलायची हैं हरे वाली, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम हैं, इनको मैंने छिलका इसका उतार के और इसे काट लिया छोटा छोटा। और 2 टेबलस्पून कटा हुआ नारियल है, लंबाई में मैंने इसे काट लिया है। तो चले इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे। सबसे पहले फ्लेम हमारा मीडियम लो है। लो फ्लेम पे इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी डालने के बाद इसमें डालेंगे अपनी इलायची, जो 4 अदद ली के रखी हुई थी ना, इलायची डालेंगे। इलायची डालने के बाद इसे तब तक इसे इलायची की जब तक खुशबू नहीं आ जाती है, ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाती, तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना। अगर आपको इनका मुंह खोलना है तो आप इनका मुंह खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसी पसंद है इसलिए। तो इलायची हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। इलायची को रोस्ट करने के बाद अब डालेंगे कटे हुए बादाम। बेसिकली तो हमें अब ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स ना इन्हें हमें रोस्ट करना है। तो डालेंगे छवारे। अगर आपको खजूरें पसंद है आप खजूरें डाल लें, तो अगर आपको छवारे पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून कटा हुआ नारियल है, किशमिश डालेंगे। इसके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो अच्छी तरह से इन्हें रोस्ट कर लेंगे तब तक जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। सौंधी सौंधी सी अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की खुशबू ना बहुत ही मज़े की होती है। तो इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। ब्लैक इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना। बस जब खुशबू आना शुरू होगी अच्छी सी तो फ्लेम बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इन्हें रोस्ट होने में। फ्लेम हमारा मीडियम लो है। लो फ्लेम पे इन्हें रोस्ट कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना। तो लो फ्लेम पे मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी सी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सारे निकाल लेंगे। दोबारा उसी पैन में डालेंगे अपना जो 1 टेबलस्पून कुकिंग घी है। आप घी इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल से ये अच्छी नहीं बनती। तो 1 टेबलस्पून दोबारा डालेंगे घी का और इसमें डाल देंगे सवैया। सवैया डालने के बाद अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे सवैयों वैयों को। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे ये सेवियाँ बहुत नाजुक सी होती हैं, अगर ये हाई फ्लेम पे इसे करेंगे ना, इसे रोस्ट करेंगे या फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी। लो फ्लेम पे इसे बस जब से अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसे तब तक रोस्ट करेंगे। तो देखें रोस्ट हो चुकी हैं, 2 से 3 मिनट लगे इसे। तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। अब ये जो सवैयाँ हैं इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सवैयों को प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक पतीला चढ़ा लिया है चूल्हे पे। फ्लेम हमारा मीडियम हाई है। हाई फ्लेम पे इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध था तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मल कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। और जब बॉयल आएगा ना तो देखें बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया। अब इसे तब तक इसे बॉयल करने देंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
तो दूध हमारा आगे से थोड़ा थिक हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी का। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और तब तक इसे मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। तो चीनी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसमें डालेंगे तमाम ड्राई रोस्ट। ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट किए थे ना, वो डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें, दूध हमारा आगे से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसमें डालेंगे सेवइयाँ, जो रोस्ट करके मैंने आपके सामने रोस्ट किया ना। सेवइयाँ डालने के बाद इसे तब तक पका लेंगे जब तक सेवइयाँ फूल नहीं जाती और ये गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। तो ये देखें, सेवइयाँ हमारी गाढ़ा होना शुरू हो गई हैं। बेसिकली ये इससे यही कंसिस्टेंसी, अगर आपको फ्रिज में रख के सर्व करना है ना, तो फिर आप इसे इसी कंडीशन में उतार लें। अगर आपको गर्म सर्व करना है तो आप इसे थोड़ा सा और मज़ीद इसे गाढ़ा कर लें। तो मैंने गर्म सर्व करना है तो मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ले तैयार है हमारा मज़े का नए अंदाज में शीर खोरमा ईद स्पेशल में। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत ही ईजी बनता है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर इसे बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। आप अपने घर में ये बनाएं ईद पे, तो आपके घर वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।